वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने पीपीसी वक्र के बारे में पढ़ा था, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे भाई पीपीसी का खिसकाव कैसे होता है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो पीपीसी का शेप होता है वो क्या होता है, कॉनकेव होता है, मतलब कि नतोदर होता है। तो क्या और भी शेप हो सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आज हम उसको भी समझेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, जिससे उन्हें ये आगे की वीडियो समझने में आसानी हो। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने एमआरटी के बारे में बता रखा है, जो कि आज शेप समझने में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शेप तभी समझेंगे जब एमआरटी आपको पता होगा और एमआरटी निकालते कैसे हैं ये आपको पता होगा, और जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बता दिया है। अच्छा, आप सबकी सुविधा के लिए जो चैप्टर होगा उसकी जो थंबनेल है वो क्या किया जाएगा कि एक ही कलर का बना दिया जाएगा, जिससे आप सबको आसानी हो देखने के लिए। जैसे मैंने लास्ट ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वीडियो डाली थी तो उसमें कई सारे बच्चों को जो है दिक्कत हो रही है वीडियो सर्च करने में। मैंने पूरा चैप्टर डाल रखा है, तो फिर भी बहुत सारे बच्चों को सर्च करने में जो है वीडियो दिक्कत हो रही है। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन ये निकाला है कि हर एक चैप्टर की जो भी थंबनेल होगा उसमें क्या किया जाएगा, वो एक ही कलर का बना दिया जाएगा। जैसे कि इसका येलो कलर है तो इसका जो बैकग्राउंड है येलो कलर है, तो सारी थंबनेल ऐसे ही चलेंगे येलो कलर का। नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसके लिए कुछ और सोच लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप सबको सुविधा भी होगी कि एक ही कलर के हैं तो आपको सारे पार्ट आसानी से मिल भी जाएंगे। अभी इससे पहले 3 पार्ट हम बना चुके हैं, ये 4th पार्ट है और कोशिश करेंगे कि इसके बाद एक पार्ट और आ जाए। जैसे पीपीसी वक्र खत्म होगा एक पार्ट और जो भी इसके टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं उसको कवर करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न एक बनता है, तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि भाई जो पीपीसी वक्र है, ठीक है, वो क्या होता है, नतोदर होता है, कॉनकेव शेप का होता है। तो क्या पीपीसी कभी कॉन्वेक्स भी हो सकता है, उन्नतोदर भी हो सकता है? क्या पीपीसी उन्नतोदर हो सकता है? तो एक प्रश्न ये आ जाता है कि क्या पीपीसी उन्नतोदर हो सकता है। उन्नतोदर मतलब कॉन्वेक्स। आप सबने लेंसेज के बारे में पढ़े होंगे साइंस में 10th क्लास में, और ये 11th क्लास में आ रहा है, तो आप सबको उन्नतोदर के बारे में पता होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। तो देखिए सिंपली मैंने कहा, इससे पहले बता दिया है कि आप सबको एमआरटी समझना पड़ेगा। अगर एमआरटी आप सबको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें एमआरटी कैसे निकालते हैं ये भी देख लेंगे। वैसे तो यहाँ पर भी अभी हम एमआरटी से ही सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पीपीसी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि भाई पीपीसी में हम क्या करते हैं कि दो वस्तुएं होती हैं उसके संयोगों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 2 वस्तुएं ले लेते हैं हम, एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है। ठीक है, हमने एक्स वस्तु ले लिया, वाई वस्तु ले लिया। ठीक चलिए, अगर देखिए एक्स जो है उसका प्रोडक्शन अगर 0 हो रहा है, सिंपल है कि अगर एक्स का प्रोडक्शन हम 0 कर रहे हैं, ठीक, तो वाई का 25 ले लेते हैं हम, 25 हो रहा है। ठीक है, अब x का 1 होते ही y का 18 हो गया। x का 2 होते ही y 12 हो गया। x का 3 होते ही y जो है 7 हो गया। x 4 होते ही y जो है 3 हो गया, और x 5 होते ही y 0 हो गया। हमने ये संयोग लिया है कि भाई x जो है वो 0 है तो ये 25 है, 1 है तो 18 है, 2 है तो 12 है, 3 है तो 7 है, 4 है तो 3 और 5 है तो 0 है। ये हमने संयोग ले लिया। अब जरा एमआरटी निकाल के देखते हैं, एमआरटी क्या है। तो एमआरटी या कह सकते हो सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण दर भी कहते हैं हिंदी में, तो उसी को हम एमआरटी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मीन्स कि इनका जो चेंज है उसको इसके चेंज से जो है हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहले तो यहाँ पर मैं एमआरटी लिख देता हूँ। तो पहले तो क्या है कि भाई कोई चेंज नहीं माना जाता है, ये कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें चेंज कितने का आया है, 7 का आया है, और यहाँ चेंज आया 1 का।
तो ये हो गया 7। यहाँ चेंज आया 6 का, यहाँ आया 1 का, 1 से 2 हो गया तो चेंज 1 का ही आया है, तो ये हो गया 6। और यहाँ चेंज आया 5 का और यहाँ चेंज आया 1 का, तो ये हो गया आपका 5। इसी तरह से 4 1 और 4 हो गया, 3 1 और ये हो गया 3। ठीक है, तो अब देखिए MRT क्या हो रहा है, MRT डिक्रीज हो रहा है। और हमने इससे पहले क्या देखा था कि जब MRT इंक्रीज होता है जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है, पर यहाँ पर MRT डिक्रीज हो रहा है। तो MRT अगर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, शेप बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। जरा इसको हम बनाकर भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम बनाकर भी देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने x वस्तु की इकाई ले ली, x वस्तु की इकाई, ठीक है। और 1 2 3 4 5 ये हमने 5 5 कर लेते हैं, 10 15 20 और 25। ये y वस्तु की इकाई ले ली हमने, y वस्तु की इकाई। एक मिनट, यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ गई है, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ जिससे आप सबको समझ में आ जाए। वैसे तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। y वस्तु की इकाई, ये हमने y वस्तु की इकाई ले ली इस तरफ। अब देखिए जब ये 0 है तो ये 25 है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 1 है तो कितना है, 18 है, ये 1 से लेकर गए 18, 20 से थोड़ा कम रहेगा, ये हो गया। 2 है तो 12 है, तो ये 10 से थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया 12। 3 है तो ये 7 है, तो 5 से थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया। और जब भाई यहाँ पर 4 है तो वो क्या है, 3 है, तो 5 से कम, नाउ 0। अब इन सारे बिंदुओं को अगर आप मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया, ये सारे बिंदुओं को मिला दिया, तो देखो शेप कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया ना। और इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था तो हमने उसके हमने क्या पढ़ा था कि भाई पीपीसी का जो क्या होता है, शेप होता है वो कॉनकेव होता है। यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। हिंदी में क्या कहेंगे, उन्नतोदर, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सब नोट्स बनाएं, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठा करें। तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद एक नया टॉपिक और आता है कि भाई क्या पीपीसी, जो पीपीसी वक्र है या पीपीसी कर्व है, उसका शेप क्या सरल रेखा हो सकती है या सीधी रेखा हो सकती है। तो बिल्कुल उसमें भी यही है, एमआरटी का ही खेल है। आप सबको समझ में आ गया है कि अगर एमआरटी इंक्रीज करती है तो कॉनकेव होता है, डिक्रीज करती है तो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के क्या बचा कि भाई एमआरटी क्या होगी, स्थिर होगी, ठीक है। एमआरटी अगर स्थिर होगी तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। क्या पीपीसी सीधी सरल रेखा में हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं एक बार। तो वही फिर से हम एमआरटी बनाएंगे। तो एमआरटी के लिए वही दो वस्तुएं रख लेते हैं हमने दो वस्तुएं रख ली, एक्स वस्तु और ये वाई वस्तु, ठीक है, वाई वस्तु है। अब देखिए 0 है तो 25 है, 1 है तो 20 है, और 2 है तो 15 है, 3 है तो 10 है, 4 है तो 5 है, और यहाँ पर 5 है तो 0 है। अब इसका एमआरटी निकाल के देखते हैं। तो देखिए इसका एमआरटी, ठीक है, इसका एमआरटी देखिए क्या है भाई, पहले तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए 5 5 का चेंज आ रहा है, 5/1 = 5, 5/1 = 5, 5/1 = 5, 5/1 = 5। तो इसे कहते हैं कि जो हमारे एमआरटी है वो क्या है, बिल्कुल स्थिर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एमआरटी स्थिर होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पीपीसी होता है वो सीधी और सरल रेखा में होता है, ठीक है, सीधी और सरल रेखा में होता है। जरा देख लेते हैं इसको ही बनाकर, आप सबको और आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मिनट में थोड़ा गैप ले लूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 4 5 x वस्तु की इकाई, ठीक है, x वस्तु की इकाई 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर वही 5 10 15 और 20 25 y वस्तु की इकाई लिख लेते हैं हम इसको, y वस्तु की इकाई, ये हो गया y वस्तु की इकाई, ये x एंड y, ठीक है। अब इसको बनाकर देखें, देखते हैं ये सीधी सरल रेखा में आती है या नहीं आती है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जब 0 है तो यहाँ पर ये 25 था, 1 है तो 20 है, 2 है तो 15 है, 3 है तो 10 है, और 4 है तो 5 है, और 5 है तो 0 है। देखिए बिल्कुल सीधी सरल रेखा में आएगी ये, ठीक है। तो आप सब इसको कॉपी में बनाएंगे तो जो है बिल्कुल सीधी आएगी। यहाँ पर तो मार्कर से थोड़ा लाइन खींचने में दिक्कत होती है, आप सब स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। सारे पॉइंट भी टच करेगा तो बिल्कुल सीधी सरल रेखा में आती है, ठीक है। MRT कब आती है? जब ये स्थिर होता है। तो आप सबको इस तरह से 3 क्वेश्चन आप सबके तैयार हो गए। सबसे पहली बात तो MRT अगर इंक्रीज कर रही है तो शेप कैसा होगा? कॉनकेव होता है, मतलब नतोदर होता है। अगर MRT डिक्रीज कर रही है तो शेप कैसा होगा? उन्नतोदर होगा, मतलब कॉन्वेक्स होता है। अगर MRT स्थिर है तो कैसा होगा? सीधी सरल रेखा में होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे शेप होते हैं इसके, ये आप सब 11th में तो नहीं पढ़ेंगे, आप सब जो है अपनी बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे कि L शेप का भी होता है, कई सारे इसमें और सारे फंडे होते हैं, वो आगे चल के देखा जाएगा। तो चलिए अब तो ये तो हो गया कि भाई MRT के शेप्स के बारे में बात हो गई। अब देखते हैं कि MRT PPC के खिसकाव, ठीक है, कि भाई राइट वर्ड क्यों खिसकता है।